कभी कभी ये खबर सिर्फ खबर नहीं होती, वो हज़ारों घरों की चीख बन जाती है। और जब सोशल मीडिया पर ये खबर फैली कि यूएई से हज़ारों पाकिस्तानियों को अचानक डिपोर्ट किया जा रहा है, तो हर तरफ खौफ, सवालात और बेयकीनी फैल गई। किसी ने कहा यह सिक्योरिटी का मामला है, किसी ने कहा मखसूस लोगों को निशाना बनाया गया, और किसी ने दावा किया कि बेगुनाह मज़दूरों, ड्राइवरों, इंजीनियर्स, हत्ता के डॉक्टरों तक को बगैर वजाहत उठा लिया गया। लेकिन असल सवाल ये था, आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ कि बरसों मेहनत करने वाले लोग एक लम्हे में मुजरिम बना दिए गए। आज की ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये इन हज़ारों पाकिस्तानियों की कहानी है जो ख्वाब लेकर दुबई, शारजा, अबू धाबी और अजमान गए थे, और फिर एक दिन अचानक इनकी दुनिया बदल गई। अरसलान भी इन्हीं लोगों में शामिल था। वो 2023 में दुबई गया। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, बेहतर ज़िंदगी, सब कुछ ठीक चल रहा था। घर वाले खुश थे, मुस्तकबिल महफूज लग रहा था। मगर फिर एक दिन दफ्तर में बैठे बैठे एक कॉल आई। अजीब बात यह थी कि कॉल उर्दू में थी, और यूएई में सरकारी इदारे आमतौर पर उर्दू में बात नहीं करते। पहले तो उसे लगा शायद कोई मजाक है, लेकिन अगले जुमले ने इसके कदमों तले ज़मीन निकाल दी। फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचो। ना वजह बताई गई, ना कोई नोटिस, ना कोई वजाहत, सिर्फ हुक्म। को बार बार पूछता रहा कि आखिर मसला क्या है। जवाब सिर्फ इतना मिला, छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, फिर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस दिन शायद तफ्तीश नहीं होनी थी, किसी की ज़िंदगी टूटने वाली थी। अरसलान ने जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को बताया, घर फ़ोन किया, और दिल ही दिल में एक अजीब खौफ लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके जहन में यही चलता रहा कि आखिर इसने क्या किया है। क्या कोई गलती हो गई? क्या किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो गई? पुलिस स्टेशन पहुंचते ही इसकी आईडी ले ली गई, रिकॉर्ड चेक हुआ, और फिर अचानक उसे सीआईडी के कमरे की तरफ ले जाया गया। वो लम्हा शायद इसकी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक लम्हों में से एक था। एक कमरा, खामोश बैठे चंद लोग, सबकी नज़रें सिर्फ इस पर, जैसे वो कोई ख़तरनाक मुजरिम हो। इसने फिर पूछा, मेरा कसूर क्या है? लेकिन जवाब सवाल का नहीं मिला, बल्कि हुक्म मिला। जेब का सारा सामान निकालो। मोबाइल, पर्स, चाबियां, सब मेज़ पर रखवा लिया गया, और चंद लम्हों बाद उसे एक छोटे से सेल में धकेल दिया गया, जहां पहले से कई पाकिस्तानी बैठे थे। किसी को नहीं मालूम था वो क्यों पकड़ा गया। कोई टैक्सी ड्राइवर था, कोई डिलीवरी बॉय, कोई बिजनेसमैन, और कोई डॉक्टर। सबके सवाल एक जैसे थे, आखिर हमारा जुर्म क्या है? फिर एक गाड़ी आई, और कई लोगों को एक साथ कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। रास्ते भर खामोशी थी, खौफ था, और सिर्फ अंदाजे थे। किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद हमें जेल ले जाया जा रहा है। और वाकई वो एक बड़ी जेल थी। वहाँ पहुँचते ही जैसे माहौल बदल गया। सख्त चेकिंग, धक्के, चीखें, ऐसा सलूक जैसे सामने ख़तरनाक कैदी खड़े हों। अरसलान कहता है कि इनकी बार बार तलाशी ली गई, जूते, बेल्ट, कपड़ों के तस्मे तक ले लिए गए, और फिर ऐसे मराहिल आए जिन्हें याद करते हुए भी इसकी आवाज़ कांपने लगती है। वो बार बार यही कहता रहा, हमने आखिर किया क्या था? लेकिन वहाँ सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी, खौफ था, और बेबसी। जेल के अंदर सैकड़ों पाकिस्तानी मौजूद थे। कोई कई दिनों से बंद था, कोई हफ्तों से। किसी का पासपोर्ट कंपनी के पास था, किसी के बैंक अकाउंट्स बंद हो चुके थे, किसी के घर वालों को खबर तक नहीं थी कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ शायद ये थी कि किसी को वाज़ेह इल्ज़ाम नहीं बताया जा रहा था। एक डॉक्टर ने अरसलान को बताया कि कई लोग ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टूट चुके हैं। लोग रातों को जागते रहते हैं, ऊंची आवाज़ में ऐलानात होते हैं, नींद पूरी नहीं होने दी जाती, और हर शख्स सिर्फ एक दुआ मांग रहा था, या अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दे। चंद दिन बाद अरसलान को सिर्फ 1 मिनट की कॉल की इजाज़त मिली, सिर्फ 1 मिनट। इस 1 मिनट में इसे अपने दोस्तों को पासपोर्ट और टिकट भिजवाने का कहना था। ना हाल पूछने का वक्त, ना घर वालों की आवाज़ सुनने का। सोचें, जिस इंसान ने बरसों मेहनत की हो, जिसने अपने माँ बाप के ख्वाबों के लिए परदेस का सफ़र किया हो, वो 1 मिनट में अपनी पूरी ज़िंदगी समेटने की कोशिश कर रहा था। फिर वो दिन आया जब उसे डिपोटेशन सेंटर ले जाया गया। एक अलग रास्ता, अलग दरवाजे, अलग कमरे, जैसे वो आम इंसान नहीं बल्कि कोई ख़तरनाक मुलजिम हो। एयरपोर्ट पर भी खामोशी थी, कोई एहतजाज नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ वो लोग थे जो दिल में टूट चुके थे। कुछ लोग पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन इनके ख्वाब वापस नहीं आए।
कई लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गईं, कई ख़ानदान कर्ज़ों में डूब गए, कई बच्चियों के स्कूल रुक गए और कई माँओं ने सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरे बेटे का कसूर क्या था। ये कहानी सुनकर शायद हर शख्स का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो। कोई इसे सिक्योरिटी पॉलिसी कहेगा, कोई सियासी सूरत हाल से जोड़ेगा और कोई इसे इंसानी हकूक़ का मसला समझेगा। लेकिन एक हकीकत सबके सामने है, परदेश में रहने वाला मज़दूर सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो अपने ख़ानदान की उम्मीदें उठाए फिरता है। और जब इसके साथ अचानक ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ एक फ़र्द नहीं टूटता, पूरा घर बिखर जाता है। आज भी हज़ारों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में काम कर रहे हैं, कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई ड्राइविंग, कोई ऑफिस में बैठा है और हर एक के दिल में सिर्फ एक ख्वाब है, अपने घर वालों की ज़िंदगी बेहतर बनाना। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर वाकई हज़ारों लोगों के साथ ऐसा हुआ तो इनकी सुनवाई कौन करेगा, इनके नुकसानात का हिसाब कौन देगा और सबसे बढ़कर क्या कभी सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। ये सिर्फ एक वायरल खबर नहीं, ये इन आंखों की नमी है जो परदेश से वापस लौटी हैं, ये इन हाथों की थकन है जो बरसों मेहनत करते रहे और ये इन ख्वाबों की दास्तान है जो शायद दुबई की चमकती इमारतों के साए में कहीं दफन हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बहुत शुक्रिया।